अभी हम लोग समास पढ़ रहे हैं रे। हाँ। समास पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, हर जगह यूज देगा, काम देगा, तुमको अच्छे से पढ़ लेना। जिंदगी में कभी भी हिंदी पढ़ोगे, हिंदी व्याकरण का यूज होगा, समास का यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुआ रे? संक्षेप। और संक्षेप का मतलब छोटा। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है निम्न में से समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब देखो समास का डिफिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद कहो या फिर शब्द को अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा हुआ? विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाएगा, वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो देखो, राजा का बेटा, राजा के बेटा को क्या कहते हैं? राजकुमार। हाँ। कहते हैं ना, राजा का बेटा राजकुमार। अब बताओ बुआ, राजा का बेटा 1 2 3 ये तीनों पद आपस में मिल गया और एक पद बना लिया क्या? राजकुमार। बीच में से क्या गायब हो गया? का। ये का क्या है? ये का विभक्ति है। क्या है बुआ? विभक्ति। तभी हम जस्ट डिफिनेशन में बोले ना कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ देगा और अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाएगा, वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। चलो, समास से क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो समास से क्वेश्चन पूछेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुआ? संक्षेप। अब हमें समास के भेद को पढ़ना है। तो देखो, समास के भेद में सबसे पहला आता अव्ययी भाव समास। कौन समास बुआ? अव्ययी भाव समास। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। वैसे समास का एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा, है ना? कर्मधारय समास। एक होता है द्विगु समास और एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ये क्या होता है बुआ? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के कितने भेद हो गए? 6 को। एक और समास के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग नए समास कहते हैं, तो लास्ट में पढ़ेंगे। नकारात्मक समास भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस समास को बुआ रे? अव्ययभाव समास से। अव्ययभाव समास से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अव्ययभाव समास से क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखना बुआ। चलो, अव्ययभाव समास को पढ़ते हैं और फिर इस चीज को हम लोग लिखने का काम करेंगे। चलो देखो, अव्ययभाव समास। 1 नंबर कौन समास हुआ? अव्ययभाव समास। अब देखो, अव्ययभाव समास किसको कहते हैं? वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो। कौन पद प्रधान हो? पहला पद प्रधान हो। कौन पद प्रधान होगा बुआ रे? पहला पद। तो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किस समास का पहला पद प्रधान होता है? कैसे याद रखेगा? क्या लिखा हुआ है? अव्यय। अव्यय में क्या आता है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना सीखते हैं? तो पहले कौन चीज सीखे? तो पहला पद प्रधान होगा कौन समास? अव्ययभाव समास। याद रहेगा। संस्कृत में कहते हैं पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावः। जिस समास का पहला पद प्रधान होगा उसे कौन समास बोलेंगे? अव्ययभाव समास। कौन समास? अव्ययभाव। अब देखो, अव्ययभाव समास को पहचानने का तरीका बताते हैं। ऐसा तरीका उसको याद कर लिए तो अव्ययभाव समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, अव्ययभाव समास को पहचानने का नियम। सबसे पहला, अगर किसी समास में जो हम उपसर्ग लिख रहे हैं वह उपसर्ग दिख जाए तो समझ जाना वो तुम्हारा अव्ययभाव समास होगा। जैसे उप, निर, दुर, प्रति, यथा, अनु, आ, भर, बे, अति लिखे, अति, बे। अगर ये सब किसी समास के शुरू में दिख जाए, ये सब में से कोई भी वर्ड दिख जाए
तो वो कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। जैसे हम बोलेंगे वो अनुशासन। देखो इसमें से खोजो तो कहीं अनु दिख रहा है? हाँ है ना? जी। अनु ने समझ जाना, अनु बोले हैं। हाँ। अगर किसी वर्ड के शुरू में अनु रहेगा तो कौन समास होगा बुआरे? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। बताओ अनुशासन कौन समास होगा? अव्ययभाव चलो इसको देखो तो भरपेट। बताओ भरपेट कौन समास होगा? अव्ययभाव। कैसे समझ लिया? भर है। भर है ना, इसमें कहीं भर लिखल है? हाँ। है ना? चलो और बात करते हैं भरपूर। भरपूर समझते हो? हाँ। हाँ भरपूर। इश्क हो या फिर लड़ाई, भरपूर होना चाहिए। कुछ भी को भरपूर होना चाहिए। भर दिख रहा है? हाँ। कौन समास होगा? अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। चलो एक चीज और लिखते हैं, प्रतिदिन। बताओ प्रतिदिन कौन समास होगा? अव्ययभाव। कैसे समझ गया? प्रति। क्योंकि शुरू में क्या लिखल है? प्रति। इसको बताओ तो बोले इसमें कौन समास होगा? प्रति एक में इसमें अव्ययभाव होगा। कैसे समझा? प आ रहा है ना पहला हाँ, कोरो नहीं है। इसको संधि विच्छेद करोगे ना हाँ। तो प्रति प्लस एक होगा। और ये बात तुम लोग को संधि विच्छेद में हम पढ़ाए हुए हैं। हाँ। पढ़ा है ना? तो बताओ प्रति प्लस एक तो शुरू में क्या दिखा? प्रति। जब किसी शब्द के शुरू में प्रति दिखेगा तो कौन समास? अव्ययभाव। समझ में आया क्या? हाँ। चलो अगर इस सब में से कोई भी चीज दिख जाए तो वो कौन समास? अव्ययभाव। दूसरा रूल सुनो। रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब एक ही शब्द 2 बार आ जाए, एक ही शब्द दोहरा जाए तो उसमें भी अव्ययभाव समास होगा। बोलोगे सर जी कैसे? देखो रातों रात। बताओ रात 2 बार दोहरा रहा है? हाँ। रातों रात कौन समास होगा? अव्ययभाव। दिनों दिन कौन समास होगा? अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। यदि कोई शब्द दोहरा रहा है तो उसमें भी कौन समास? अव्ययभाव। तो 2 को नियम है, याद रहेगा ना? जी।